के बारे में, उससे पहले भी वक्ताओं ने पूरा समझाया और बहुत ही कम शब्दों में बहुत अच्छा संदेश दिया। बड़े भैया रमेश सरदाना जी, चेयरमैन नगर पालिका बरवाला, हमारे बीच RSN न्यूज से शर्मा जी पहुंचे हैं। जोरदार तालियां आप आए हुए सभी अतिथियों का। प्रवीण कुमार जी, नरेश सेलवार जी को, कपिल मेहता, और पत्रकार उत्थान मंच की तरफ से, प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से, स्थानीय कमेटी का विक्की रहेजा पूर्व पार्षद। आओ जी रमेश जी, आ जाओ आप, आ जाओ आप कमाल कर रहे हो। ये देखो आप भी देखो आराम से हम तुम्हारे मेरे भैया राजू इधर अरे एक मिनट सर। भैया राजू जी, श्री महेंद्र सेतिया जी, हमारे अंकल डायमंड रत्न महेंद्र सेतिया जी को भी सम्मानित करेंगे। हरियाणा पत्रकार विभाग मंच की ओर से श्री महेंद्र सेतिया जी, जो कि प्रमुख समाज सेवी है, डायमंड रत्न है, कल ही उन्होंने ब्लड डोनेट किया। एक मिनट नवल सिंह जी का, जी नवल सिंह जी को जी ने शाल भेंट करेंगे। नवल सिंह जी, जो कि महासचिव है हरियाणा पत्रकार, स्वागत सैनी जी का। बड़े भाई श्री रमेश सरदाना जी, रमेश फैक्ट्री वाला जी, जो कि जोरदार तालियां। जगदीश सीजा जी, इसे विजेंद्र लोहान जी को सम्मानित करेंगे। हमारे पुराने मित्र हैं, तो हम बातचीत करते हैं कि जिस वक्त नेता विपक्ष में होता है तो बातचीत करता है, सभी पत्रकारों को बुला लो, कोई नहीं रहना चाहिए। डिजिटल का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, वेब का हो, प्रिंट का हो, कोई भी हो। और जब वो सत्ता में चला जाता है, पता नहीं क्या चुंबकीय जादू हो जाता है, वो कहता है सिर्फ एक्रीडिटेशन को बुलाओ। तो मेरा एक सवाल रहता है नेताओं से, राजनेताओं से, तो कि आखिरकार ऐसा क्यों है, जब आप सत्ता में चले जाते हैं आप इन सबको क्यों बुला देते हैं? ये वही लोग हैं जो आज से पहले आपकी आवाज उठाते हैं। बाकी कुछ मेरे ख्याल में इन्होंने छोड़ा तो नहीं है मेरे लिए। सारे के सारे जितने वक्ता थे वो एक से बढ़ के एक थे, बड़े धुरंधर थे। उन्होंने सारा का सारा पत्रकारिता का जो बखान है वो कर दिया, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि दूध तो बिलोलिया, लस्सी में से भी कुछ न कुछ निकालना, ये भी एक पत्रकारिता है। मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं इसमें से भी कुछ न कुछ निकाल के आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। आज इस भव्य आयोजन का जो अध्यक्षता कर रहे हैं भाई कुलदीप खंडेलवाल जी, और हमारे बीच में नानून से आए हैं भाई विजेंद्र लोहान जी, और विशिष्ट अतिथि भाई रमेश सरदाना जी, जो नगर पालिका बरवाड़ा के चेयरमैन हैं। यहाँ जिक्र करूं तो मैं नरेश सेलवार जी का, जिन्होंने मुख्य वक्ता के रूप में भी आपके बीच में बड़ा अच्छा बताया है, और उन्होंने बड़े लंबे समय तक यहाँ भी पत्रकारिता की है, और अनेक समाचार पत्रों में भी उन्होंने पत्रकारिता करी है। तो भाई साहब यहाँ पहुंचे, उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पत्रकारों का बहुत शोषण होता है, कोई दो राय नहीं है। बड़ी बड़ी एजेंसियां अपने मुनाफे के लिए आप लोगों का बहुत शोषण करती हैं, हमें भी पता है। पत्रकार को 10,000 12,000 रुपए हो सकता है पे मिलती होगी, 15,000 रुपए पे मिलती होगी, लेकिन उसका घर नहीं चल सकता। तब उन्होंने दूसरी चीजों की तरफ झांकने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज कोई नहीं करता। यदि उस एजेंसी से, यदि उस कंपनी से उसका घर चल जाए, उसके बच्चे पढ़ लिख ले, तो वो दूसरी जगह नहीं ताकेगा, नहीं झांकेगा। लेकिन
या मैं ये भी कहूंगा कि कोई भी मान लिया, हमारे में से साथी यूट्यूबर भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमारी मानसिकता ठीक होगी तो वो कंपनियां भी ठीक हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं होंगी। जब हम सक्षम हो जाएंगे वहां हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्होंने हमारी जरूरत होगी। अपने आप को ऐसा बनाओ कि हम उनकी जरूरत बने। जब हम इस प्रकार का अपने आप को सक्षम कर लेंगे तो उन्होंने हमारे को अपने आप बुलाना पड़ेगा, जो हम चाहेंगे वो होगा। आप लोगों की कलम के अंदर बहुत ताकत है, लेकिन उसका एहसास करवाने की जरूरत है साथियों। इस मंच के माध्यम से मैं एक बात जरूर कहूंगा, बहुत सारे साथी इसमें फील्ड में नए आए होंगे, लेकिन अपने आप को शिक्षित भी जरूर करें। मेरा आपसे निवेदन है, कहीं ना कहीं हम जो पत्रकारिता का सत्र की बात करते हैं, उस पत्रकारिता का सत्र हमें सुधारने की भी जरूरत है। जैसे नरेश त्रिपाठी ने कहा था, क्या हम कभी किताब पढ़ते हैं, क्या कोई इस प्रकार की चीजें हम पढ़ते हैं जिससे हमारा ज्ञान बढ़े? वो चीजें भी हमें पढ़ने की जरूरत है। हो सकता है हमें से कोई बीएमसी ना करे, एमएमसी ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा निवेदन आज इस उत्थान मंच से भी है कि नवल जी, कुलदीप जी, विशेषकर मैं आप लोगों को जरूर कहूंगा, हम डिग्री और डिप्लोमा ना कर पाए, लेकिन कम से कम कार्यशालाओं का आयोजन जरूर करवाएं, ताकि हमारे साथी उसमें 2 घंटे की, 4 घंटे की या 10 घंटे की, 2 दिन की एक कार्यशाला का आयोजन हो और उससे ये लगे कि हमारा पत्रकार साथी कोई भी अनपढ़ नहीं है। उसके अंदर आप एक सर्टिफिकेट भी देने का काम करें, ताकि उन्होंने एक कार्यशाला का आयोजन किया था और उन्होंने ये वहां शिक्षा ग्रहण की है। इस प्रकार का आयोजन आप करोगे तो उससे कहीं ना कहीं हमारे जो पत्रकारिता है उसके अंदर निखार आएगा। हमारे पत्रकारिता के अंदर जो शुद्धता की बात है बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, नरेश जी ने कहा था, कहीं आप इस प्रकार के किसी नेता के पास, किसी अधिकारी के पास जाओगे तो बड़ी तैयारी के साथ जाना पड़ता है। आप कभी भी किसी बड़े पत्रकार का इंटरव्यू देखोगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे उसके सामने बैठे हैं तो उसके पॉइंट नोट करे हुए मिलता है। मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप कभी भी इस प्रकार के किसी अधिकारी के, किसी राजनेता के इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप पूर्ण तैयारी के साथ जाएं, ताकि सामने वाले को लगे कि सामने वाला भी पूर्ण तैयारी के साथ आया हुआ है। इस प्रकार की तैयारी के साथ जब हम जाएंगे तो सामने वाला 100 बार सोचेगा। जब आप किसी अधिकारी के, किसी राजनेता के घर में जाएंगे, किसी के दफ्तर में जाएंगे, उसको कम से कम कभी करनी चाहिए कि फलाना पत्रकार हमारे बीच में आया, हमारे में से कुछ न कुछ निकाल के लेकर जाएगा। इस प्रकार की पत्रकारिता की जरूरत है। खोजी पत्रकारिता की बात आती है, हम खोजी शब्द ही भूल गए। आज हमें जरूरत है, हम सारा का सारा यूं सोचते हैं कि भाई हमने रीना बहन जी की यूट्यूब देख ली, वहां से सुन लिया, सारा कुछ हमारे पास आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हम वहां जाएंगे तो हमारे कुछ न कुछ वहां से निकल कर आएगा। हमारे कम से कम समाज के अंदर इस प्रकार के सोर्स होने चाहिए जहां से हमारे को खबरें मिले। हमारे इस प्रकार के सूत्र होने चाहिए जिसका किसी दूसरे को पता ना लगे। हमको ये चीज भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि हमारे सोर्स का पता के साथ साथ कहीं उसका नुकसान भी ना हो जाए। ये चीजें भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है साथियों। इस प्रकार की हम पत्रकारिता करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि जो आज पत्रकारिता का सत्र गिरा हुआ है, जो हर कोई कहता है कि जैसे मेरे से पहले वक्ताओं ने बोला है भाई ब्लैकमेलर है, फला है, दिखा है, मुकड़ है, इस तरह की बातें आती वो आनी बंद हो जाएगी। इस प्रकार की नहीं आएंगी। हमारे सत्र के अंदर कहीं ना कहीं शिक्षा और इस प्रकार की ये चीजें आएंगी तो उसमें निखार भी आएगा। अब मान्यता की बात आती है कि भाई पत्रकार मान्यता प्राप्त नहीं है, एग्रीगेट नहीं है, तो जब इस प्रकार की आप कार्यशाला का आयोजन करेंगे, सरकार से आप निवेदन भी कर सकते हैं। नवल जी, कुलदीप जी, हमारा हो सकता है कि पत्रकार कोई डिग्री डिप्लोमा ना कर पाए, लेकिन जब आप एक सर्टिफिकेट कमाओगे तो आप गवर्नमेंट से निवेदन भी कर सकते हैं कि हमने उनको एजुकेट किया है, उनको शिक्षित किया है। चाहे आपकी 1 सप्ताह की ट्रेनिंग हो, बहुत सारे सरकार के भी इस प्रकार के आयोजन होते हैं जो 1 सप्ताह की वो ट्रेनिंग देते हैं, 15 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, तो उनका सर्टिफिकेट बन जाता है और वो कहीं ना कहीं एक रूप धारण करते हैं। मेरा भी निवेदन है कि जब आप इस प्रकार का काम करोगे तो हमारे सारे के सारे ये पत्रकार साथी है ना, ये भी मान्यता प्राप्त होंगे, उसमें वो कहीं ना कहीं मददगार होगा। Subscribe now and press the bell icon.
never miss an update.